ये वाला डिक्रीजिंग स्लोप करो। तो इधर से ऐसे आओगे तो उल्टा हो जाएगा। और अगर ऊपर साइड बने और इस तरह से एक्स जाओ, याद कर लो भाई, नहीं समझ में आता, नहीं है बुद्धि, बैल बुद्धि है तो कोई बात नहीं, याद कर लो। ये वाला कर्व डिक्रीजिंग स्लोप कर्व, तो ये वाला कर्व इंक्रीजिंग स्लोप। तो बस 4 ही केस आ ही सकते हैं, पर ध्यान रखना एक्स को हम इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आओगे तो उल्टा हो जाएगा, रट लो। इतना समझाने के बाद नहीं बुद्धि में आ रहा है, जब भी कोई लोडिंग डायग्राम बना हो उससे कितना टोटल लोड होगा वो उस लोडिंग का एरिया ले लेते हैं, और एरिया टोटल लोड देता है वो हमेशा कहां से काम करता है, सीजी से। रिवाइज नहीं करते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो। बताओ भाई क्लियर है? नहीं क्लियर है तो अगला एग्जाम्पल पे आते हैं। ये रट लो भाई, और क्या, जिन्हें नहीं समझ में आता। बैल बुद्धि है तो क्या करूं, स्लोप घट रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसका एसएफडी पीएमडी बनाना है। 2 मिनट दे रहा हूं आपको अटेम्प्ट करने के लिए, फिर मैं बताऊंगा। कल पैराबोला होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट से। ठीक, तो पहले मैं फोर्स एट ए निकालता हूं। फोर्स एट ए, तो आप ए के राइट की पूरी चेन को जोड़ दो, तो आप देखोगे ए के राइट में कोई चेन ही नहीं है, और ए पे चेन जो है उसमें दूरी 0 है, एरिया लोगे ना चेन का। तो ए के लिए अगर बात करें तो ये W की लोड इंटेंसिटी लगी है, तो लोड क्या होगा, एरिया, और एरिया 0 ही होगा। लोड नहीं है, यूनिट पढ़ो, लोड नहीं है, न्यूटन मीटर, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी के लिए एरिया लो, तो एरिया लोगे तो 0 होगा, मतलब शियर फोर्स एट ए 0 है। लोड थोड़ा ना है, लोड की इंटेंसिटी है, उसका एरिया लोगे तो 0 ही आएगा ए पे। और शियर फोर्स एट बी निकालते हैं, तो पूरी चेन का लोड, पूरा एरिया ले लो, हाँ, तो ये वही होगा हाफ W इंटू एल।
शियर फोर्स बनाता हूं, शियर फोर्स बनाता हूं। शियर फोर्स में यहां 0, यहां प्लस का WL/2। अब सुनो ध्यान से फिर से, प्लस का WL/2। अब यहां सुन लो, लिखना बंद करो। ये दोनों पॉइंट मिलने, ये दोनों पॉइंट मिलने। अब दो पैराबोला हो सकते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। और आप देखो जब ऐसे जा रहे हैं हम लोग तो लोड इंटेंसिटी घट रही, मतलब अब वो पैराबोला बनेगा जिसका आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, डिक्रीजिंग स्लोप पैराबोला ये बनेगा भाई, डिक्रीजिंग स्लोप पैराबोला। फिर मैं आ जाता हूं मोमेंट पे, तो मोमेंट एट ए भी 0 होगा। जब लोड ही 0 है तो मोमेंट ए पे भी 0 होगा। बी का मोमेंट निकाल लेते हैं, और बी के मोमेंट के लिए ये देखो पूरी चेन का लोड यहां से काम कर रहा होगा WL/2, और ये दूरी कल आपको बताई थी 2L/3 होती, 2L/3 होती, तो हो जाएगा WL²/3 माइनस। बस कहानी खत्म। BMD पे आए, अगर यहां सुनो, यहां सुनो, लिखो नहीं। बेंडिंग मोमेंट ए का 0 और बी का है WL²/3। ये दोनों पॉइंट मिलने, ये दोनों पॉइंट मिलने। तो अब कौन सा स्लोप? अब देखो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप देखना है तो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो, और जब शियर फोर्स का स्लोप देखना था तो लोडिंग का मैग्नीट्यूड देखा था। अब मैग्नीट्यूड देखना है तो देखो ऐसे जाने पे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब अब इंक्रीजिंग स्लोप पैराबोला ही होगा। लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दिखनी चाहिए, देखो ऐसे। कहानी खत्म। आई थिंक अब और क्लियरिटी आई होगी, और अगर अभी भी नहीं आई तो अभी सिंपली सपोर्टेड बाकी। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि क्लियर हो ही जाएगा लास्ट तक। लेकिन यार मैं मान के चल रहा हूँ, काफी बार समझा दिया, एकदम बैल बुद्धि होगी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप ढंग से सुनो तो सीखोगे। अंकित कुमार, डाउट तो आया ही नहीं तुम्हारा, मैसेज तो ये आया है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे गुड गुड गुड। अगला एक और कर लो, अच्छा दिमाग में आ गया, ये वाला केस नहीं कराया था, UDM भी लगा लो, फिर सिंपली सपोर्टेड पे आते हैं। UDM लगा है, नाम बताया था आपको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। UDM लगा है ना।
1 मिनट है, आप ट्राई करो फिर बात। पे आते हैं, अगर मैं कहूं यहां मोमेंट कितना है तो आप कहोगे मोमेंट का एरिया ले लो, एरिया ही तो मोमेंट देता था कल की क्लास। तो आप कहोगे यहां एम लगा है लेकिन ये मोमेंट की इंटेंसिटी लगी है, मोमेंट नहीं लगा है, मोमेंट इंटेंसिटी लगी है। इस एक एरो का एरिया ले लो और एक एरो का एरिया होगा 0, तो यहां मोमेंट होगा 0 ए पे, एम में होगा 0 क्योंकि एरिया लोगे 0। बी पे लोगे तो आप कहोगे सारे मोमेंट जोड़ दो या एरिया ले लो, तो एरिया कितना हो जाएगा m इंटू एल, क्या कराएगा हॉग, यहां m इंटू एल होगा, हॉग कराएगा। अब ये दोनों पॉइंट मिलने हैं, कैसे मिलने हैं, क्योंकि यहां शियर फोर्स तो कांस्टेंट है, 0 है, अब 0 का मतलब कांस्टेंट है पूरे में, तो बेंडिंग मोमेंट या तो 0 होगा या लीनियर होगा, शियर फोर्स कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट या तो 0 होगा या लीनियर होगा। अब 0 हो नहीं सकता तो लीनियर ही होगा, नहीं तो आप देखो यहां x दूरी पे जाके मोमेंट निकालो, तो यहां मोमेंट निकालोगे तो यहां का मोमेंट होगा m इंटू एक्स, तो x के साथ मोमेंट बढ़ता जाएगा, मतलब लीनियर है, इतना तो बच्चा भी समझ गया होगा। क्या यही होगा डायग्राम, क्या यही डायग्राम होगा, देख लें भाई। क्लियर, बहुत बड़े मूर्ख हैं लोग बाग। बीएमडी के स्लोप को शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। तुम शियर फोर्स का स्लोप क्यों देख रहे हो, शियर फोर्स बताओ, शियर फोर्स के एरो बढ़ रहे हैं कि नहीं, शियर फोर्स के ये लंबाई जो बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ये बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताता है, और इसकी लंबाई घट रही है, शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो, शियर फोर्स के स्लोप के लिए लोडिंग का मैग्नीट्यूड देखो। 3 बार हो गया, बार बार कह रहे हैं प्लीज चेक, अरे बेवकूफ हो, सुनना ही नहीं है, 3 बार कह चुका हूं। चलो फिर से आ जाओ सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, यहां पे शुरू करते हैं भाई, सिंपली सपोर्टेड में शुरू करते हैं। बनाना है इसके लिए एसएफडी बीएमडी, ठीक है, लेकिन अब यहां पे रिएक्शंस निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि कैंटिलीवर में बच गए थे, एक साइड फ्री थी, वहीं शुरू होके पूरा फोड़ देते थे, फोड़ देने का मतलब सॉल्व कर देते थे, लेकिन अब जो है रिएक्शंस निकालनी। भाई कहां शुरू करोगे, यहां अगर बी से शुरू करोगे तो बी की पहले रिएक्शन निकालो, तो सबसे पहला काम इसमें होगा रिएक्शन निकालना, फिर वही करना है जो करते थे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में मैं रिएक्शन ही बताऊंगा और सॉल्व भी करेंगे, ठीक है।
काजल उस पे आते हैं, डोंट वरी। होंगे और ये होंगे W/2, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये सपोर्ट हटा देने हैं, ठीक है, ये सपोर्ट हटा देने हैं और यहाँ पे रिएक्शंस लगा देनी, ऊपर की ओर होंगी, ऑब्वियसली बात है, ये लगा देना है, ठीक है, W/2, W/2, ठीक। आसान क्वेश्चन है पहला। अब मैं आ जाता हूं शियर फोर्स पे, SFD बनाता हूं। तो शुरू करते हैं इसी पॉइंट से, B से। तो शियर फोर्स एट B तो दिख ही रहा है, W/2 है, ऊपर नीचे W/2, नीचे W/2, थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि BMD भी बनाना है, W/2। फिर इस पॉइंट पे राइट के सारे जोड़ दो, ऊपर W/2, मतलब वही रहेगा, यहीं यहां तक, तो जस्ट बिफोर दिस पॉइंट वही रहेगा। तो देखो यहां से यहां तक तो वैसे ही हमें पता है लोडिंग 0 है, तो ये कांस्टेंट ही तो होगा, यहां तक। लेकिन यहां पे सडनली W नीचे आएगा, तो जैसे इस पॉइंट पे पहुंचोगे W/2 ऊपर, W नीचे, मतलब नेट बचेगा W नीचे, तो बनेगा ऊपर। तो शियर फोर्स को एक झटका लगेगा ऊपर, ऊपर पहुंच जाएगा W/2, और यही W/2 पूरा एंड तक रहेगा। देख लो भाई, ये रहा SFD। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही पता है यहां से यहां तक शियर फोर्स कांस्टेंट, मतलब BMD स्ट्रेट लाइन, और यहां से यहां तक कांस्टेंट, मतलब BMD स्ट्रेट लाइन। अब मैं BMD बनाता हूं, तो हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट के मोमेंट निकाल लेते हैं और उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, और कुछ नहीं करना है यार। कौन से 3 पॉइंट के, A B C के निकाल लेते हैं। MB 0 ही होगा, कोई मोमेंट ही नहीं है, राइट के सारे मोमेंट जोड़ दो। MA निकालना है, तो आप राइट के सारे जोड़ दो, तो कठिन है, ज्यादा अच्छा MA निकालने के लिए लेफ्ट के सारे जोड़ दो, कोई फोर्स ही नहीं है, कोई मोमेंट ही नहीं है, और उसी पॉइंट फोर्स है तो उसका मोमेंट 0 होगा, तो MA भी 0 है। C पॉइंट का मोमेंट, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इधर वाले जोड़ सकते हो या इधर वाले जोड़ सकते हो, जहां का मैंने जोड़ दो। चलो मैं इधर वाले जोड़ देता हूं, इधर वाले सारे मोमेंट जोड़ दो, तो W/2 इंटू L/2, WL/4, देखो ऐसे ले जाएगा, मतलब बीम ऊपर उठेगी, हॉग नहीं सैग होगा, MC होगा W/2 इंटू L/2, WL/4। मतलब BMD बनाने के लिए हमें पता है यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस में WL/4 है, यहाँ प्लस में WL/4। ये पॉइंट इससे लीनियरली जोड़ना है, ये पॉइंट इससे भी लीनियरली जोड़ना है, कहानी खत्म। दैट्स इट, दैट्स ऑल। बताओ आया समझ में? अब मुझे अगर Mmax कोई पूछे तो होगा WL/4, शियर फोर्स कोई मैक्स पूछे तो होगा W/2। देख लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत हो, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा लेवल को और बढ़ाते हैं।
राजन कुमार अब अगले वाले में देखना, नहीं समझ पाए तो अभी और एग्जाम्पल आएंगे, बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता भाई। उतनी देर से चल रहा है अभी तक यही समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ। शियर फोर्स कांस्टेंट तो बीएमडी स्ट्रेट लाइन, और बीच में देखो बी पे निकालो, सी पे निकालो, ए पे निकालो और स्ट्रेट लाइन को मिला दो, खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन में थोड़ा और कुछ लेवल को बढ़ाते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आया तो पूरा आ जाएगा, डोंट वरी। अगले एग्जाम्पल पे आओ। चलिए अब प्रयास करते हैं। अब प्रयास करते हैं इसको बनाने का भाई। दो मिनट दिया, आप अटेम्प्ट करो जल्दी से, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी, इनको मन में मान लिया ऊपर, बराबर हो जाएगा सारे वर्टिकल फोर्सेस, मतलब 3 के बराबर, इक्वेशन 1। और मोमेंट ले लो ए पे, क्योंकि ए पे हिंज सपोर्ट है, नेट मोमेंट 0 ही होगा, तो ए का मोमेंट, ए पे मोमेंट लो तो 2 × 1, 2 × 1, 1 का मोमेंट लो 1 × 1, सॉरी 1 × 2, दूरी 2 है, दोनों क्लॉक हैं, और B ऊपर लगा होगा तो B × 3 माइनस में, ये प्लस में होंगे, इसको 0 कर दो, तो यहाँ से RB की वैल्यू निकल आएगी, और RB निकल आएगा तो RA भी निकल आएगा, तो ये टोटल हुआ 4/3, 4/3 किलोमीटर, तो RA हो जाएगा 5/3 किलोमीटर। कैलकुलेशन गुणा भाग देखते रहना भाई, ठीक है, तो छोटी मोटी गुणा भाग में गलती हो सकती है तो वो चेक करते रहना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती, वो चेक करते रहें।
अब हम इनको मिटा देते हैं, लगा देते हैं सपोर्ट। सुनते हैं ना ध्यान ध्यान से, कितना 4/3 किलो न्यूटन, 5/3 किलो न्यूटन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं SFT। ये पॉइंट है ABCD मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं SFT को बनाना। आप दोनों तरफ से चल सकते हो, क्योंकि इस बीम में अब आपने राइट से लेफ्ट भी जा सकते हो, लेफ्ट से राइट भी जा सकते हो। मैं दोनों तरफ से करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से कोई स्टार्ट करता है तो सबसे पहले A के लेफ्ट के सारे फोर्स जोड़ दो। पहला फोर्स मिला 5/3 ऊपर, याद करो साइन, जब राइट से लेफ्ट जाते थे तो डाउनवर्ड प्लस होता था, लेकिन यहाँ अपवर्ड ही प्लस होता है। तो ये देखो यहाँ से शुरू हो जाता हूँ, 5/3 किलो न्यूटन। भैया वो लोग डाउट ना पूछे जिन्होंने कल की क्लास नहीं करी, ठीक है। अगर यहाँ से मैं दोनों तरफ से शुरू हो जाता हूँ एक साथ, इधर शुरू हो तो B के राइट के सारे फोर्स जोड़ो। 4/3 अपवर्ड कहाँ बनेगा, 4/3 डाउनवर्ड, 4/3 डाउनवर्ड। C तक हम लोग सारे उधर के जोड़ते जाओ, तो ये 5/3 कांस्टेंट ही होगा। D तक सारे इधर के जोड़ते जाओ, ये भी कांस्टेंट होगा। अब D पे सडनली मिला नीचे, D पे सडनली मिला नीचे 1 किलो न्यूटन का, 1 किलो न्यूटन का। जैसे ही 1 किलो न्यूटन का नीचे मिला, ये तो हमारा माइनस वाला था, ये प्लस वाला होगा शियर फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स प्लस होते हैं, या ये ऊपर ये नीचे, घटा दो तो घटने के बाद ये बचेगा 1/3। तो सडनली ये 1/3 ऊपर आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक करते रहना बस आप, गुणा भाग, 1/3 ऊपर आ जाएगा। फिर C तक वही रहेगा 1/3, या इधर से भी शुरू सोच लो आप। चलो यहां से ना सोचो, यहां सोचो, यहां पे 5/3 ऊपर, 2 नीचे, तो 5/3 से 2 घटा दो, 5/3 से 2 घटा दो, तो ये बचेगा 1/3 किलो न्यूटन माइनस का उल्टा वाला, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ 1/3 है, लेकिन यहीं तक है, नीचे ही वाला है। 4/3 बड़ा होगा, 1 छोटा होगा। और यहाँ देखो 2 घटाओगे 5/3 से, तो नेट नीचे की ओर बनेगा, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 1/3 और 1/3 तक, यहाँ तक। और ये इससे मिलना है, देख लो बन गया। दोनों तरफ से बना सकते हो, आपको जहां से आसान लगे वहां से बनाओ। ये हाइट है 5/3, ये हाइट होगी 1/3 किलो न्यूटन, और ये 4/3। तो आई थिंक ऑल डन। BMD पे आते हैं, BMD पे आते हैं। या आप चाहो तो हर एक पॉइंट के शियर फोर्स निकालते जाओ, तो मैं तो लिख भी सकता हूँ फोर्स एट A, शियर फोर्स एट A 4/3 किलो न्यूटन होगा, और साइन भी लगा सकते हो माइनस में। शियर फोर्स एट B, सॉरी शियर फोर्स एट B 4/3 होगा। शियर फोर्स एट D, राइट के सारे जोड़ दो तो ये 1/3 होगा माइनस का, ये भी माइनस का होगा 4/3। शियर फोर्स एट C, ये भी माइनस के 1/3 किलो न्यूटन होगा। अगर इसके राइट की बात करें और लेफ्ट की बात करें तो ये वाली 5/3 होगा, लेफ्ट राइट हो जाते हैं ना। तो D के C के लेफ्ट में, C के लेफ्ट और राइट में अलग अलग होगा। जैसे ये राइट में और C का लेफ्ट में बताएंगे तो 5/3 किलो न्यूटन प्लस होगा।
ऐसे ही डी का जो मैंने आंसर लिखा है वो डी के राइट में लिखा है, सॉरी डी के लेफ्ट में लिखा है इधर, और डी के राइट में आंसर करोगे तो 4/3 होगा माइनस के। देख लो मैंने सारी बातें बताई, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। एसएफडी बन गया है, मैं इसका बीएमडी बनाता हूँ। थोड़ा कैलकुलेशन तो देखो करना पड़ेगा हमें, है ना। गुणा भाग तो आप करोगे, बिना उसके काम चलेगा नहीं। बिना उसके काम चलेगा नहीं भाई। बीएमडी पे आते हैं भाई, यहां तक क्लियर है सबको। बीएमडी पे आ जाओ। तो पहले बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग सारे पॉइंटों के बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। तो मैं सारे पॉइंटों के मोमेंट निकाल लेता हूं। देखो मोमेंट एट ए 0 होगा, मोमेंट एट बी भी 0 होगा, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है। और आप चाहो तो राइट के सारे मोमेंट जोड़ दो बी पे, और ए के राइट के ना जोड़ना कठिन है, लेफ्ट के जोड़ दो 0, आसान सोचो। वैसे भी हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पे मोमेंट नहीं होता। कल बताया था मोमेंट रेजिस्टेंस आ ही नहीं सकता है हिंज पे। ठीक है, अब हम डी पॉइंट का निकालते हैं। तो डी पॉइंट के लिए आप इधर से निकाल लो, इधर एक ही फोर्स है ना, इधर कई सारे जोड़ोगे। तो डी पॉइंट का मोमेंट निकालने के लिए आप राइट के सारे जोड़ दो। तो 4/3 × 1 है, और देखो सेग वाला है। एमडी पे अब यहाँ लेफ्ट और राइट में दोनों में सेम ही होगा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। किलो न्यूटन × 1 ये हो जाएगा प्लस के 4/3 किलो न्यूटन मीटर। और सी के लिए आप इधर के ना जोड़ो, इधर के जोड़ो। स्टाइल से काम करो ना, आप तो दोनों तरफ चल सकते हो भाई। सारे राइट के जोड़ोगे दिक्कत होगी, लेफ्ट के सारे जोड़। तो 5/3 × दूरी, तो ये भी देखो सैग ही कराएगा। सी पॉइंट को पकड़ लिया करो, प्लस के 5/3 किलो न्यूटन मीटर। बीएमडी बनाना देखो बच्चों का खेल, बीएमडी तो सबसे आसान होता है। सोचो ये पॉइंट इससे स्ट्रेट लाइन से मिलेगा, ये पॉइंट इससे भी स्ट्रेट लाइन से मिलेगा, और ये पॉइंट इससे भी स्ट्रेट लाइन से मिलेगा। और हर एक पॉइंट तुम निकाल चुके हो भाई, निकाल चुके हो। देखो यहाँ कितना है 0, यहाँ पे कितना है प्लस के 5/3 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पे कितना है प्लस के 4/3 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 0। खत्म, बन गया भाई, बन गया। That's it। mx कोई पूछे 5/3 किलो न्यूटन मीटर। शियर फोर्स कोई मैक्सिमम पूछे 5/3 किलो न्यूटन। देख लो भाई, क्या अब और क्लियरिटी आई? अभी नहीं भी आई तो और क्वेश्चन है, चिंता ना करो, आई जाएगी। ये चैप्टर खत्म होते होते क्लियरिटी तो आनी ही है।
कैलकुलेशन गुणा भाग बस देखते रहना। कैलकुलेशन भाई आप देखते रहो, मतलब प्लस माइनस कुछ जोड़ना घटाने में गलती हो सकती। अंडरस्टैंड एंड नोटिस, वेरी गुड। तो आर ए और आर बी तो मिल गया, WL/2, क्योंकि टोटल लोड होगा WL। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं ए बी मिटा देता हूं, क्योंकि टोटल लोड होगा W। तो सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे, तो बाई सिमेट्री हमें ये तो पता ही है कि आर ए बराबर आर बी होगा, और आर ए और आर बी बराबर होंगे, और टोटल लोड का हाफ होगा। तो आर ए और आर बी तो मिल गया, WL/2, क्योंकि टोटल लोड होगा WL। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं ए बी मिटा देता हूं, और यहां पे लोड लगा देता हूं, WL/2। ठीक है, SFD बनाते हैं। SFD देखो कितना आसान टॉपिक है। SFD बनाते हैं। तो देखो SFD बनाने में हमें एक चीज तो क्लियर है कि बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। डिस्टरबेंस का मतलब बीच में कोई एक और लोड लग जाता तो दिक्कत होती। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम लोग ए का शियर फोर्स बता दें, बी का शियर फोर्स बता दें, और दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, क्योंकि लोडिंग कांस्टेंट है। तो ए का शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स एट ए। तो ए का शियर फोर्स, अगर ए का शियर फोर्स बताना चाहते हो तो इधर से बता दो, और लेफ्ट टू राइट ऊपर वाले शियर फोर्स प्लस होते हैं, मतलब ए का शियर फोर्स होगा प्लस WL/2। और बी का शियर फोर्स बताना है तो ज्यादा अच्छा है इधर से बता दो, और जब राइट से लेफ्ट जाते हो तो ऊपर वाले शियर फोर्स नेगेटिव होते हैं। तो देखो बी का शियर फोर्स WL/2 नीचे, ए का शियर फोर्स WL/2 ऊपर। पूरा कर्व स्मूथ है, लोडिंग कांस्टेंट है। दोनों पॉइंटों को कैसे मिलाना है, लीनियर। दोनों पॉइंटों को कैसे मिलाना है, लीनियर। दोनों पॉइंटों को लीनियरली मिला दो, बन गया SFD। बताओ भाई ये बात समझ में आई तो मैं BMD बनाऊं। नोट करो पहले यहां तक।
वो दूरी कितनी होगी L/2। पर हर बार इतने आसानी से नहीं पता चलेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस बार तो सिमेट्री था तो मैं समझ गया, दिख भी रहा है मिड में ही होगा, लेकिन ये L/2 दूरी इस बार आसान है। आगे के क्वेश्चन में देखना थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, BMD पे आते हैं। BMD के लिए पहले मैं कुछ खास पॉइंटों के मोमेंट निकाल लेता हूँ ताकि आसान रहे। अब वो खास पॉइंट मुझे नजर आ रहा है A, B और सेंटर का पॉइंट C, सेंटर पॉइंट C, क्योंकि A का मोमेंट तो 0 ही होगा, बेंडिंग मोमेंट एट B भी 0 होगा। अब हमें A से B को मिलाना तो है, लेकिन 0 से 0 थोड़ा ना मिला दोगे, इसलिए बीच में एक पॉइंट और चाहिए जहां चेंज हुआ होगा मूवमेंट। तो C का भी मूवमेंट निकाल लेते हैं। अब C का मूवमेंट आप राइट से भी निकाल सकते हो, लेफ्ट से भी निकाल सकते हो। तो मैं C का मूवमेंट चलो राइट से निकाल देता हूं या लेफ्ट से निकालो, बात एक है। ये देखो चेन है L/2 पे, ठीक है, और यहां ऑलरेडी एक लोड लग रहा है WL/2। तो C का मूवमेंट निकालने के लिए पहले तो इस चेन का लोड भी अपने CG पे काम करेगा। कितना? WL/2। ये दूरी कितनी होगी? L/4। तो दो लोग मूवमेंट देंगे, ये सैगिंग वाला, ये हॉगिंग वाला। तो ये प्लस का WL/2 इंटू L/2, WL/2 इंटू L/2 ये प्लस होगा, और ये WL/2 इंटू L/4 ये माइनस होगा। सो फाइनली C पे जो बचेगा, मोमेंट एट C बचेगा, वो प्लस वाला ही बचेगा, WL²/8। WL²/8। अब देखो, अब और क्लियरिटी आ जाएगी। BMD बनाने के लिए देखो 3 पॉइंट मैंने बना लिए, A, B और C, प्लस में WL²/8। अब ध्यान सुनो, SFD लीनियर है, इसका मतलब BMD कैसा होगा? पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा? देखो मैं बताता हूं। अगर इधर से इधर जाओगे तो SFD का मैग्नीट्यूड घट रहा है, घटते स्लोप का पैराबोला होगा इस पॉइंट तक, लेकिन इसके बाद SFD का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगा तो पैराबोला होगा बढ़ते स्लोप का। क्लियर है? मतलब यहां से यहां तक जब ये पॉइंट मिलाओगे तो पैराबोला बनेगा घटते स्लोप का, फिर बढ़ते स्लोप का। इसको इससे मिलना है, घटते स्लोप का पैराबोला ये रहा, फिर इसको इससे मिलना है, बढ़ते स्लोप का पैराबोला, बढ़ते स्लोप का पैराबोला। लाइन वर्टिकल होती जानी चाहिए। देखो ये है बढ़ते स्लोप का पैराबोला। लाइन से पेन चला के देखो ना, यहां पेन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है यहां तक, और फिर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता जा रहा है। मतलब मैं कहूंगा इस कर्व का स्लोप यहां से यहां तक घट रहा है और यहां से यहां तक बढ़ रहा है। आई थिंक और क्लियरिटी आई होगी। अगर मुझसे पूछा जाए mx कितना होगा तो आंसर है WL²/8। शियर फोर्स मैक्सिमम कितना होगा? आंसर है WL/2। देख लो, बताओ, कोई डाउट हो पूछो, नहीं तो मैं लेवल को थोड़ा और बढ़ाता हूं। यही सब पूछा जाता है, कहाँ मूवमेंट कितना है, कहाँ स्ट्रेस। जो कर रहे हैं यही ऑब्जेक्टिव में आता है भाई।
तभी तो कर रहे हैं, तो करते ही क्यों। कितनी है L/2, WL/2 इंटू L/2 प्लस में। और देखो ये चेन भी तो है, और चेन का लोड कितना होगा WL/2, क्योंकि आधी चेन है, और कहाँ से काम करेगा, सेंटर से। और ये दूरी कितनी होगी L/4, हॉक कराएगा माइनस के। मोमेंट क्लियरिटी के पहले मैं एक खास बात बता दूं, फिर एक और कंक्लूजन आया बहुत जबरदस्त। कंक्लूजन ये है कि अगर dm/dx शियर फोर्स है, ठीक है, तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स फिर से है, ये तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि अगर mx प्लॉट जैसे xy में प्लॉट होता था, mx प्लॉट में मैक्सिमा मिनिमा लगाओ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो कैसे लगाओगे, क्या हम कर देंगे dm/dx इक्वल टू 0। अब dm/dx को अगर 0 कर दिया जाए तो ये बताता है कहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो अगर आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ढूंढना है कहाँ होगा BMD में, तो dm/dx को मैक्सिमम करना पड़ेगा, जिसका सीधे सीधे मतलब है शियर फोर्स को 0 कर देना है। तो 0 करने का मतलब है व्हेन शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, साइन चेंज करने का मतलब होता है 0, प्लस से माइनस में जाएगा तो 0 होके जाएगा, माइनस से प्लस में जाएगा 0 होके जाएगा। चेंजेस इट्स साइन, बेंडिंग मोमेंट बिकम मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब जहां शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अगर df/dx W है, इसका मतलब है वेयर लोडिंग चेंजेस इट्स साइन, changes its sign, shear force become maximum। लोकली लोकल मैक्सिमा होता है, लोकल मिनिमा होता है या लोकल मैक्सिमा होता है। मैथमेटिक्स है सिंपल, ऐसे तो करते हो, मैक्सिमम में कैसे लगाते हो, dy/dx को इंटीग्रेट कर देते हो, ऐसे dm/dx को इंटीग्रेट करोगे तो आप अभी नोट कर लेना इसको। लेकिन आप जितने भी क्वेश्चन में देखो यहाँ शियर फोर्स 0 है, साइन चेंज हुआ ना माइनस से प्लस, बेंडिंग मोमेंट क्या है मैक्सिमम। और भी क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो शियर फोर्स 0 है, यहाँ साइन चेंज किया, बेंडिंग मोमेंट क्या आया मैक्सिमम आया। और भी क्वेश्चन में देख लो, देखो यहाँ शियर फोर्स साइन चेंज किया, बेंडिंग मोमेंट क्या है मैक्सिमम आया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन को उठा के देख लो आप। पर ये बात अभी तक मैं बता नहीं रहा था, अब मैंने बता दी एक साथ। अब आप लिख लीजिए और इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। मतलब सोचो dm/dx इक्वल टू शियर फोर्स और dw/dx इक्वल टू W से तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकले। क्या? पहला था कि बेंडिंग मोमेंट एक ऑर्डर बढ़ा,
शियर फोर्स एक ऑर्डर बड़ा लोडिंग से, और बेंडिंग मोमेंट एक ऑर्डर बड़ा शियर फोर्स से। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन ये स्लोप वाला निकला कि बेंडिंग मोमेंट का स्लोप शियर फोर्स है, शियर फोर्स का स्लोप लोड है। और तीसरा कंक्लूजन निकला कि जहां लोड साइन चेंज करे शियर फोर्स मैक्सिमम होगा, और जहां पे शियर फोर्स साइन चेंज करे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मतलब देखो पूरे चैप्टर की जान है ये इक्वेशंस। लिख डालो। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी करो, चैप्टर खत्म होने वाला है। ज्यादा कुछ नहीं बचा है, अब 2-4 अच्छे क्वेश्चन लगवाने, कठिन क्वेश्चन लगवाने। फिर अगला एग्जाम्पल देता हूं, अभी 4-5 एग्जाम्पल और आएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर चैप्टर खत्म। आज हम डिफ्लेक्शन चैप्टर भी खत्म कर देंगे, और कल हमारा सिलेबस बहुत आराम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल कुछ ज़्यादा नहीं है। शियर स्ट्रेसेस बताना है, शियर फोर्स से शियर स्ट्रेस बताएंगे, थोड़ा सा कॉलम बताएंगे जितना सिलेबस में है, और थोड़ा सा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बताएंगे, और कहानी खत्म सब्जेक्ट की। आपको बताना है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और शियर फोर्स मैक्सिमम, और एसएफडी बनाना है और बीएमडी बनाना है। ये काम करना है। 3 मिनट का मैं आपको समय देता हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। 3 मिनट हैं आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए।
कंप्लीट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला काम रिएक्शन निकालो। ठीक है, तो रिएक्शन बराबर नहीं होंगी इस बार भाई, रिएक्शन निकालनी पड़ेंगी। तो मैं दोनों को अपवर्ड मान लेता हूं, ये हटा देता हूं। ठीक है, तो ये लगा दी रिएक्शंस आर ए आर बी। तो देखो आर ए प्लस आर बी बराबर क्या होगा, सारे वर्टिकल लोड जोड़ दो तो 5 प्लस चेन का लोड। चेन का लोड कितना है 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 20, तो टोटल 25 किलो न्यूटन आ गया। भाई कैलकुलेशन देखते रहना बस, ठीक है। 25 किलो न्यूटन आ गया टोटल लोड। ठीक है, अब मूवमेंट ले लो ए पे या बी पे। मूवमेंट एट ए, तो ए पे मूवमेंट पहले 5 का लो। अच्छा, आर ए का मूवमेंट तो ए पे 0 ही हो जाएगा। 5 इंटू 2, चेन देखो अपने सेंटर से काम करेगी, चेन का लोड अपने सेंटर से काम करेगा 20 किलो न्यूटन। तो 20 इंटू ये दूरी, तो 2 प्लस 1 3, सेम डायरेक्शन में, मतलब ये जुड़ेगा, ये भी प्लस लिख दो, 20 इंटू 3। और आर बी देखो उल्टा है, इसलिए माइनस के आर बी इंटू टोटल दूरी 4। तो आर बी निकल आएगा यहाँ से, आर बी आ जाएगा 60 प्लस 10 70/4। और आर ए हो जाएगा, इससे घटा दो 70/4, तो ये हो जाएगा 30/4। तो हो जाएगा 12.5 किलो न्यूटन। 70/4 कर दो, 17.5 किलो न्यूटन। और ये हो जाएगा 7.5 किलो। पहले तो यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, फिर हम बनाते हैं इसका एसएफडी। एसएफडी के लिए देखो, जहां तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है वहां कुछ नहीं करना है। तो मुझे देखो इन 3 पॉइंटों के लिए काम करना होगा। ए बी सी के लिए ए बी सी पे निकाल लेते हैं, कहानी खत्म। तो अगर मैं शियर फोर्स निकालूं ए पे, तो ए का शियर फोर्स इधर के सारे जोड़ दो, ऊपर है तो ए पे प्लस के 7.5 किलो न्यूटन। बी पे ऊपर है तो बनेगा नीचे, क्योंकि जब भी इस डायरेक्शन के जोड़ते हो तो अपवर्ड नेगेटिव होता है, और जब भी इस डायरेक्शन जोड़ते हो तो अपवर्ड पॉजिटिव होता है। तो बी का शियर फोर्स माइनस में होगा 17.5 किलो न्यूटन। सी के लेफ्ट में और सी के राइट में अलग अलग होगा। तो सी के राइट में मतलब यहाँ, मतलब ये 5 को इंक्लूड ना करो, तो सारे जोड़ दो। तो सारे में क्या है, एक तो चेन है उसका 20, ये 20 अलग से नहीं लगा, चेन का ही है, मैं हरे कलर से लिख देता हूँ। 20 और दूसरा आरबी, 2 ही तो हैं। तो 20 डाउनवर्ड, आरबी अपवर्ड, कितना 17.5, मतलब 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा डाउनवर्ड, 2.5 बचेगा डाउनवर्ड। राइट के जोड़ रहे हो, डाउनवर्ड वाले प्लस, तो अगर राइट में बोलोगे तो प्लस के 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, 2.5 किलो न्यूटन। और अगर सी के राइट में देखोगे, सॉरी सी के लेफ्ट में देखोगे, तो ये 5 भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 7.5 किलो न्यूटन।
हर जगह के मैंने शियर फोर्स लिख दिए हैं, ठीक है। SFD बना देते हैं। मुझे अच्छे से पता है यहाँ से यहाँ तक SFD लीनियर और यहाँ से यहाँ तक SFD लोडिंग 0 है, कांस्टेंट। देखो क्या आता है, आरबी या बी का शियर फोर्स माइनस के 17.5 है, सी का शियर फोर्स राइट में 2.5 है, लेफ्ट में 7.5 है, प्लस में ही 2.5 है, 7.5, यहाँ भी 7.5 है। देखो इसको इससे मिलाओ लीनियरली, प्लस माइनस। अब मुझे ये y पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, वेयर शियर फोर्स 0। ये पता नहीं, अंदाजे से नहीं बता सकते, मतलब y कैलकुलेट करना पड़ेगा कितनी दूरी में होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत आसानी से कि हम मान लेते हैं y दूरी पे कहीं 0 है, तो y दूरी का शियर फोर्स निकालो यहां से और 0 लिख दो। y दूरी का शियर फोर्स निकालो और 0 लिख दो। कैसे होगा, राइट के सारे शियर फोर्स जोड़ दो, तो शियर फोर्स एट y को हम 0 लिखने वाले हैं। कितना होगा वो, कितना होगा वो, पूरी चेन यहां तक की कितना शियर फोर्स, W इंटू वाई, और ये वाला शियर फोर्स चेन डाउनवर्ड है इसलिए प्लस RB बाई 2, अब वो RB अपवर्ड है इसलिए माइनस कितना, अब W की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10, W की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू वाई, और ये RB हो जाएगा माइनस के 17.5, और इसे 0 भर दो तो यहाँ से y निकल आएगा, दैट इज 1.75 मीटर। ये वो दूरी है 1.75, कैलकुलेशन देखते रहना, जहाँ पे शियर फोर्स मैक्सिमम है। नोट करो, यहाँ तक पूछो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा एक बात श्योर है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, लोकली होगा। लोकली का मतलब होता है कि आगे दूर जाने पे हो सकता है उससे भी बड़ा बेंडिंग मोमेंट मिल जाए, लेकिन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा होगा। ये देखो पहले यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। ये भैया ये सब मेंस के क्वेश्चन है, 15-15, 20-20 मार्क के। प्री के तो तुम फोड़ दोगे तुरंत ही। कठिन तो है ही, ऐसा थोड़ा ना कि इतने आराम से सब मिल जाता है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वाई भाई शियर फोर्स 0 हुआ ना कहीं तो कहाँ 0 हुआ, हमने मान लिया कोई y दूरी पे 0 हुआ, तो y दूरी का शियर फोर्स निकालो, मतलब इसके राइट में देखो सब। तो राइट में क्या है, दो ही चीजें तो हैं, RB है और चेन है। चेन का लोड कितना होगा, 10 इंटू वाई, अरे W इंटू L होता है ना, तो इसका L y है, और ये RB कितना होगा 17.5।
गॉट इट, वेरी गुड, गॉट इट, खत्म, फिर ब्रेक। ठीक है, तो बीएमडी में हम लोग 4 पॉइंटों की बात कर रहे हैं, ए बी, ठीक है, सॉरी बी ये नहीं है, ये है बी, ठीक है, और मिड वाले को नाम दे रखा है सी, और एक और नया पॉइंट आ गया है डी। डी वो पॉइंट है जहां का शियर फोर्स मैक्सिमम है, सॉरी शियर फोर्स 0 है, तो क्या श्योर हो डी पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, इसलिए डी पॉइंट की इंपॉर्टेंस है, डी पॉइंट की इंपॉर्टेंस है। अब मैं आ जाता हूं बीएमडी पे, बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं सारे पॉइंटों के, ठीक है, तो यहां निकालता हूं बेंडिंग मोमेंट एट ए और बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो 0 ही होगा, बेंडिंग मोमेंट ए पे और बी पे 0 होगा, ठीक है, क्योंकि हिंज है ना यार, और आप वैसे भी इसके लेफ्ट के जोड़ो, इसके राइट के जोड़ो, 0 ही आएगा। अब मैं निकालता हूं बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पे बेंडिंग मोमेंट, और इस बार सी के राइट और लेफ्ट में दोनों में सेम होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट नहीं लगा, अगर यहाँ बेंडिंग मोमेंट लगा होता तो लेफ्ट राइट दोनों कैलकुलेट करते। जैसे अगर फोर्सेस लगे हैं तो पॉइंट के लेफ्ट और राइट में बराबर होता है, करके देख लेना, मोमेंट लगा होता तो पॉइंट के लेफ्ट और राइट में अलग अलग होता है। ऐसे ही शियर फोर्स डायग्राम में अगर किसी पॉइंट पे फोर्स लगा है तो फोर्स उस पॉइंट के लेफ्ट राइट में अलग अलग होता है। फोर्स को फोर्स से मतलब है, मूवमेंट को मूवमेंट से मतलब। तो सी पे बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं तो ज्यादा अच्छा है, सी पे बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए राइट के नहीं लेफ्ट के सारे जोड़ दो, आसान वाला करो ना यार, इधर के सारे जोड़ दो, इधर के सारे जोड़ दो। एक ही तो है आर ए सैगिंग, आर ए है 7.5 और दूरी है 2, तो हो गया 15 किलो न्यूटन मीटर प्लस। डी का और निकालने, कहानी खत्म, डी का और निकालने, कहानी खत्म। डी का निकालते हैं, 2 ऑप्शन है, राइट के सारे जोड़ दो या लेफ्ट के सारे जोड़ दो। मुझे समझ में आया कि इस पॉइंट पे निकालने के लिए राइट के सारे जोड़ना आसान है, क्योंकि 2 ही लोगों के मूवमेंट देखना पड़ेंगे, एक तो आर बी इंटू दूरी और चेन का वेट इंटू ये दूरी। तो मैं अलग से बना देता हूं डी पॉइंट के राइट में, डी पॉइंट की राइट के चेन की लंबाई 1.75 मीटर है। चेन का जो लोड हो जाएगा वो अपने सेंटर पे काम करेगा, कितना 10 इंटू 1.75 किलो न्यूटन, और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे 17.5 किलो न्यूटन। मैंने अलग से ही बना दिया ताकि तुम्हें दिक्कत ही ना हो। इसका मूवमेंट, ये दूरी होगी 1.75 by 2, ठीक है। तो देखो 17.5 से सैगिंग आएगा, तो एमडी कितना होगा प्लस के 7.5 इंटू ये दूरी 1.75, और ये हॉक कराएगा 17.5 बन जाएगा, ये माइनस में 17.5 और इंटू ये दूरी 1.75 by 2। आप एमडी बताइए मुझे, गुणा भाग में आप पे छोड़ रहा हूं गुणा भाग में आप पे छोड़ रहा हूं। तो ये 17.5 इंटू 1.75 by 2, तो 15.31 15.31 सही है।
15.31 किलो न्यूटन मीटर आएगा डी का मोमेंट। ठीक, सी का निकाल ही चुके हैं, डी का भी निकाल चुके हैं। ठीक, सी का निकाल ही चुके हैं, डी का भी निकाल चुके हैं। अब हम बीएमडी बनाने को बिल्कुल तैयार हैं। पहले यहां तक नोट कर लो, कोई डाउट किसी को हो पूछ लो। इन देखो ना, डी के राइट की चेन की ये दूरी कितनी है 1.75। डी के राइट की चेन देखो, पूरी चेन क्यों देख रहे हो, ऐसी गलतियां करोगे। ठीक है, चलो बीएमडी बनाते हैं। बीएमडी बनाते हैं, सब हो गया ना नोट। तो बीएमडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कई सारे पॉइंटों के मूवमेंट निकाल लिए। ठीक है, ये पता है 0 है, ये भी पता है 0 है, और सी पे मूवमेंट आया है हमारा 15। ठीक है, और डी पे आया है 15.13, थोड़ा सा ज्यादा है, इतनी की जरूरत थी। अब कर्व देखो कैसे बनेगा। शियर फोर्स लीनियर है, पैराबोला बनेगा डी तक, बी से डी पैराबोलिकली मिलेगा, बी से डी पैराबोलिकली मिलेगा। और देखो मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो घटते स्लोप का पैराबोला, घटते स्लोप का पैराबोला। फिर सी से डी भी शियर फोर्स लीनियर है, मतलब पैराबोला ही बनेगा डी से सी। और अब मैग्नीट्यूड शियर फोर्स का बढ़ रहा है, तो बढ़ते स्लोप का पैराबोला, इन दोनों को मिलाना है बढ़ते स्लोप के पैराबोला से। देखो ये स्लोप बढ़ेगा, ऐसे स्लोप बढ़ेगा, ऐसे में स्लोप घटेगा, फिर इसी का आगे जाके बढ़ेगा। फिर इसको 0 से मिलाना है, शियर फोर्स कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, लीनियर होगा। ये क्या होगा, लीनियर होगा। स्ट्रेट लाइन है, ये रहा एम एक्स डी पॉइंट का, तो एम डी एम एक्स होगा, आंसर होगा 15.31। शियर फोर्स मैक्सिमम कितना होगा, इस डायग्राम से दिख रहा है, ये होगा। ये हाइट कितनी थी 17.5, और ये हाइट कितनी थी 7.5, है ना। सबसे बड़ा 17.5। क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट हो तो भैया पूछो, इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता, बार बार वही रिपीट हो रहा है।